नमस्कार किसान भाइयों। 19 फरवरी छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती, इस अवसर पर आपको हार्दिक शुभेच्छा। शिवाजी महाराज ने जो इतिहास रचा है वो सब दूर पर उसकी पूरी अच्छी तरह से मालूमात लोगों को है और उन्होंने ही सब लोगों को कैसा एक साथ लेके चलना ये छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने को वो सिखाया है। तो आज अपन जो सभी फसल के लिए ग्रीष्म एवं रबी फसलों की समस्या और उनका समाधान, इस विषय पर अपन बातचीत करने वाले हैं। इसमें सबसे पहला जो चल रहा है वो चने के बारे में। चने में जो घाटा होता है उसके अंदर का जो दाना भरने की जो अवस्था होती है, उसके लिए अपने को अभी यदि इल्ली का प्रकोप कई जगह है कई जगह नहीं है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। ईमान 10 ग्राम, उसमें भरारी 7 मिली, बिग बी 100 ग्राम, ये हिसाब से, या यदि कुछ शुष्क होगा, तान पड़ रहा होगा पानी का, तो बिग बी छोड़ के 13-0-45 100 ग्राम, और कई जगह यदि विल्ट का कोई प्रकोप दिख रहा होगा या कुछ पत्ते सूखना चालू हो गए तो वहाँ पे 20-40 ग्राम, इस हिसाब से आपको छिड़काव करना जरूरी है। बाद में गेहूं में सबसे बड़ी जो समस्या है, जो देरी से लगाया गेहूं जो है उसके अंदर पोंगे में इल्ली बहुत है। आप ऐसा नहीं कि तो सब तरफ इल्ली दिख रही है, बहुत सारी जगह पे है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, रेज 15 मिली या तो पांडा सुपर 30 मिली अच्छा गहरे से उसके पोंगे के अंदर दवाई जाना चाहिए। इस प्रकार से उसका छिड़काव होना जरूरी है। और दानों, कई जगह जो पहला सोइंग है वहाँ पे दानों भरने का भी समय आ गया है। तो उसके लिए क्या करना है, दाना यदि अच्छा भरना चाहते हैं तो 100 लीटर पानी में जिब्रेलिक एसिड, जीए बोले तो जिब्रेलिक एसिड 2 ग्राम, उसके अंदर भरारी 50 मिली और बिग बी 750 ग्राम, ये 100 लीटर पानी के अंदर आपको डाल के इसका स्प्रे लेना है। तो जीए जो आपको मिलाना है, जीए जो मिलता है वो एक तो उसके साथ में उसका सॉल्वेंट आता है उसको घुलने के लिए। यदि सॉल्वेंट नहीं होगा तो एसीटोन या तो प्योर अल्कोहल, यदि ये तीनों चीजें नहीं होगी तो सीधी अपने जो देसी लीकर आती है उसके अंदर आप जीए को डिसॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ इसके लिए आपको पानी जो है वो आपको साफ सुथरा लेना जरूरी है। तो इससे क्या होगा, जो उम्बी का जो दाना है गेहूं का वो भरने में अच्छी खासी आपको मदद होगी। ये जो पूरे प्रमाण दिए गए ये पूरे पंप के हैं और वो जो दानों भरने का जो है वो 100 लीटर पानी का है। बाद में अभी अपने को सोयाबीन के बारे में बात करना है। सोयाबीन में जो सोइंग हुआ है, ग्रीष्मकालीन सोयाबीन में जो सोइंग हुआ है, तो कई जगह पे ग्रोथ स्टेज है, बढ़ रहा है, कई जगह फूलों की अवस्था है। कई के काश्तकार भाइयों ने हमारा थोड़ा सा अर्ली सोइंग किया है तो उसमें फूलों की अवस्था है, और कई लोगों ने जो हमने जो टाइम बताया उनको उस टाइम में लगाया है वो ग्रोथ स्टेज है। तो ग्रोथ स्टेज होगी तो क्या करना है, पांडा सुपर 30 मिली, उसके अंदर रिफ्रेश 40 मिली या टॉपअप 40 मिली और 19 75 ग्राम। यदि रिफ्रेश नहीं होता है तो टॉपअप और 19 नहीं तो पांडा सुपर, रिफ्रेश या तो 19 ये आपको एक पंप के अंदर डाल के इसका छिड़काव करना है। यदि यहाँ पे फूल चालू हो गए होंगे तो कई जगह इल्ली का प्रकोप होगा, तो उसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए, ईमान 10 ग्राम, जेब 15 मिली और 12-61-0 ग्राम, ये आपको फूलों की अवस्था में मारना है। यहाँ पे झेप देने का जो आपको यहाँ पे जो झेप दिया गया है वो झेप आपको और ज़्यादा फूल बाहर आना चाहिए, उसका अच्छे से अच्छा खासा उसका सेटिंग होना चाहिए, इसलिए आपको झेप और 12-61-0 वहाँ पे दिया गया है। वो हिसाब से आप यदि सोयाबीन के अंदर स्प्रे करते हैं तो फसल को आपको बढ़ने के लिए और फूल ज़्यादा आने के लिए आपको अच्छी खासी मदद हो सकती है। अब ज्वार, इस साल ज्वार में
अच्छा खासा सोइंग हुआ है। बहुत सारे किसान भाइयों ने ज्वार को ग्रीष्मकालीन में लगाने का तय किया है और लगाई गई है। तो उसके अंदर प्रॉब्लम ये हो गया कि पोंगो में उस जैसा गेहूं के अंदर है वैसा ज्वार के अंदर में पोंगो में इल्ली है। अब उसके लिए क्या करना चाहिए? रेस 15 मिली या तो पांडा सुपर। इसके साथ साथ जहां पे ज्वार लगा हुआ है, मकई लगी हुई है, तो फॉल आर्मी वर्म का वहां पे प्रकोप बहुत बड़े पैमाने पे है। यदि फॉल आर्मी वर्म का प्रकोप ज्यादा है तो रेज या तो पांडा सुपर इसके अंदर ईमान 10 ग्राम मिला के आपको अच्छा खासा छिड़काव करना चाहिए, जहाँ की वो पोंगो में जाना चाहिए। और ये छिड़काव करने का एक समय ऐसा है कि मैं आपको बोलूँगा कि ये छिड़काव आप शाम के टाइम में करोगे तो इल्ली को अच्छा खासा अपन अटकाव कर सकते हैं और अपने को अपने मारे हुए दवाई का रिजल्ट मिल सकता है। तो बाद में एक ज्वार में चिकटा 2 तरह का आता है। एक तो महुआ हो गया होगा, तो उसकी जो विष्ठा बोलते हैं अपन, वो नीचे के पत्ते के ऊपर गिरती है, उससे पूरा चिकनावट होती है। और दूसरा चिकटावा जो आता है वो जब अपना भुट्टा जो है वो भुट्टा भरने के बाद वो भुट्टे के दानों में से चिकट स्राव निकल जाता है, बोलते सुक्रोज परसेंटेज नीचे आता है। ऐसे 2 प्रकार के चिकटा ज्वार के ऊपर आते हैं। अभी जहां पे अर्ली ज्वार सोइंग हुआ है वहां पे वो भुट्टे में से चिकटावा आना चालू हो गया, और कई जगह लेट सोइंग है वहां पे आपको महुआ का चिकटावा है। तो ये दोनों का अच्छा अटकाव होना, इसलिए क्या किया अपन ने, डिजायर 30 मिली यहाँ पे महुआ, या तो रियांस 20 मिली और प्रोपिगो 15 मिली, ये यदि मारते हैं तो दोनों तरह का जो चिकटावा है वो अपने कंट्रोल में आ सकता है। इसलिए आपको ज्वार के अंदर ये स्प्रे जो दिया गया है ये मारिए, बहुत अच्छे खासे रिजल्ट मिलेंगे और आपका फसल भी अच्छी आ सकती है। ज्वार और मक्के में लक्षरी अड़ी, मैंने जो बताया आपको, फॉल आर्मी वर्म, ये इसका प्रकोप बहुत पैमाने पे है। और खरीफ के रबी इसमें भी हो गया, अर्ली रबी में भी हो गया और लेट रबी में भी है। तो इसके लिए क्या करने का, ईमान 10 ग्राम और पांडा सुपर 30 मिली या तो बैराजेट 40 मिली, इसका आपको धीरे से अच्छा घना स्प्रे करना है। क्योंकि फॉल आर्मी वर्म को आपको यदि ज़्यादा अच्छे खासे से अटकाव करना है या कंट्रोल करना है तो आपको शाम के टाइम में यदि घना स्प्रे करते हैं तो आपको वो कंट्रोल में आ सकती है। अब मैं यहाँ ये नहीं बोलूँगा कि इससे पूरा 100% कोई भी आप कीटनाशक मारो उसका रिजल्ट नहीं आएगा। आपको 70-80% रिजल्ट आ गया तो आप अच्छा समझो कि अपना रिजल्ट अच्छा आपको मिला है। तो लक्षरी अल्ली के लिए आपको घनी स्प्रे करना जरूरी है, और शाम के टाइम यदि आप स्प्रे करते हैं तो आपको उसके रिजल्ट्स अच्छे मिल सकते हैं। अब मूंगफली की भी सोइंग अच्छी खासी हो गई है, पर मूंगफली के अंदर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आ गया है, जहाँ पे सोयाबीन के खेत में मूंगफली लगाई गई है वहाँ पे इस साल सोयाबीन के ऊपर चारकोल रॉट, रूट रॉट, और ये दोनों जमीन में के जो रोग है, ये जमीन में उसके जीवाणु पड़े हैं, वही मूंगफली के ऊपर कहीं जगह दिखाई पड़ रहे हैं। उसके अंदर मिट्टी में फफूंद, जड़ सड़न, फल्ली का न भरना, विल्ट, इन सभी रोगों को रोकने के लिए मैंने जो बताया, जहाँ पे सोयाबीन का खेत है वहाँ पे लगाने, उसके अंदर सीधा है कि ट्राइकोबुस डीएक्स 500 ग्राम मिट्टी में मिलाकर, या तो पानी देने से पहले गोबर में मिलाकर खेत में डाल देना चाहिए और उसके पीछे पानी दीजिए। आपको ये जो सड़न है इसको रोकथाम के लिए ट्राइकोबुस डीएक्स जितना अच्छा काम करेगा उतना कोई भी रासायनिक भी कीटनाशक फफूंदीनाशक काम करेगा नहीं, या तो और कोई होगा तो वो ट्राइकोबुस डीएक्स इज द बेस्ट। इस हिसाब से आप मूंगफली के ऊपर जा सकते हैं। बाद में मूंगफली के ऊपर जहाँ पे अच्छी खासी आ गई है, पहला छिड़काव करना है तो रेस 15 मिली, उसको बढ़न के लिए रिफ्रेश 40 मिली प्लस 19 100 ग्राम प्रमाण प्रति पंप आप डाल दीजिए।
तो आपको आपकी फसल अच्छी खासी दिखना चालू हो जाएगी। मारने के बाद में दूसरे दिन ना देखे, तीसरे चौथे दिन देखिए, फसल आपको अच्छी मिलेगी। कोई भी फसल का छिड़काव करते हैं तो बहुत कम ऐसा है कि आपको 24 घंटे के अंदर उसके रिजल्ट देखना चालू होते हैं। कोई कोई फसल को आपको थोड़ा सा और एक दिन ज़्यादा लगता है, पर ये यदि आप स्प्रे करते हैं तो आपको रिजल्ट अच्छे खासे मिलते। आज के इसमें आपको जो दिया गया है स्प्रेइंग, जो ग्रीष्मकालीन फसलें हैं उसके ऊपर जो कुछ भी यहाँ पे जो आपको स्प्रेइंग बताया गया है, छिड़काव बताया गया, ये करेंगे तो आपको फसल अच्छी खासी आ सकती है। तो यदि आपको इसके अंदर कोई समस्या होगी तो आप हमारा 88 88 16 78 88 पर कॉल कर सकते हैं। ये हो गया आज के विषय के बारे में मालूमात दी गई है। थोड़े कम समय में अच्छी मालूमात आपको दी गई है। इसका आप अच्छा खासा उपयोग करें और अपनी फसल